पूर्व श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो इसका लिंक ये है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि प्रचार करने से पहले हमको क्या करना है, आचार करना है। वो खाने वाला आचार नहीं, समझ में आ रहा है? आचार का मतलब है हमारे बिहेवियर से हमको हमारे नियत कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे आप सब देखते होंगे सरनेम आता है प्रजापति। इसका अर्थ क्या है? प्रजापति का अर्थ क्या है? जो प्रजा के पति हैं। पति का मतलब क्या होता है? हैं? जो पालन करते हैं, जो रखवाले करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, उसका नाम है पति। इसीलिए प्रथम अध्याय में अगर आप देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सैंक्शन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, आप इन कुरु वंशों को क्या कर दो, समाप्त कर दीजिए। किस आधार पे? क्योंकि ये सब लोग एग्रेसर्स हैं, और उसमें से एक अग्रेसर का मतलब है जो अपने दूसरे की पत्नी को हड़प ले, किडनैप कर ले। सो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये कर्तव्य है एक पति का पत्नी के द्वारा कि वो उनको मेंटेन करें और प्रोटेक्ट करें। सो अभी हमको ऐसे लगता है कि हमने शादी कर एक पत्नी है, वो हमेशा मेरी सेवा करती रहेगी। कई लोगों को आलस आता है कपड़े धोने में, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ। सो उनको लगता है कब शादी होगी तो बीवी आएगी तो कपड़े धोएगी। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो मशीन आ गई। सो कुछ दिनों के बाद तो कपड़े बीवी धोती है, फिर कुछ दिनों के बाद बीवी के कपड़े आपको धोने होते हैं। सो ये स्थिति है कलयुग का। कलयुग की स्थिति ऐसी है कि सब कुछ जो सीधा है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो ये जो भाव है हमारा कि हमेशा मेरे लिए कोई सेवा करे, मैं जो मांगू आ जाए। इनिशियल डेज में ऐसे होता है, आप ताली बजाएं तो चाय आ जाएगी सही समय पे, बिस्किट आ जाएंगे सही समय पे, सब कुछ सही समय पे आएगा। पर जैसे कली का प्रभाव और बढ़ता जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे चाय में शक्कर के जगह नमक आ जाएगा। बिस्किट 4 आते थे तो 1 हो जाएंगे। सो क्यों ऐसे? जीव यहाँ जब तक भोगने का प्रयास करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, और अगर वो सुखी होने का प्रयास या ढोंग भी रच रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। सो ये जो कर्म है, एक्शन है भोगने का, वही हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए लास्ट वर्स में भी भगवान बहुत अच्छी तरह से ये बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, ऐसा क्या है जो हमको गलत करने के लिए प्रेरित करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, चरति कार्य करने के लिए। सो भगवान बताते हैं रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष। कामना जो है, भौतिक कामना, ये हमारे सबसे बड़े क्या है, शत्रु हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? समुद्भव। भव का मतलब आना।
सो समुद्भव कहाँ से आते हैं? रजोगुण समुद्भव। जैसे ही जीव इच्छा करता है भौतिक सुखों को भोगने का, क्योंकि वो भगवान का अंश है। गीता में कहाँ लिखा है भगवान का अंश है हम सब? 15 अध्याय में लिखा है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सनातन हैं और क्या हैं? जीवभूत। और वो जीवभूत क्या कर रहा है इस भौतिक संसार में? मन षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार में हम हमारे मन और इंद्रियों से कर्षति, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावामृत में आते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली पाप में ये चीज़ है। सो एक जगह पे प्रभुपाद जी बताते हैं, जनरली अगर आप लोगों को पूछेंगे पाप क्या है, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, किसी को बिना पूछे कुछ लेना नहीं चाहिए, इत्यादि ये सब चीज़ें मॉरल एजुकेशन पे हम आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं पाप क्या है, बहुत हाई लेवल एडवांस डेफिनेशन बताते हैं। जो भी कृष्णा को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कृष्णा का नहीं है तो वो क्या है? पाप है। हम पाप में प्रवृत्त हैं, क्योंकि पुण्य और पाप ये जो हैं, ये भौतिक संसार में हम समझते हैं पुण्य अच्छा है और पाप क्या है? बुरा है। ये एक्चुअली मन का वहम है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप पाप करेंगे तो भी आप इस भौतिक संसार में ही रहेंगे, भले निम्न शरीर में जाएंगे। आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, पर वो भी अल्टीमेटली कहाँ हैं? आप जेल के अंदर ही। ठीक है, रिलेटिवली ऐसा लगता है ये अच्छा है इससे, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों क्या है? समान है, they're all the same। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताया, निस्त्रे गुण्य भव अर्जुना, इन तीनों गुणों से क्या करो? परे बनो। और इन तीनों गुणों से परे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कार्य करना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे राशन नहीं आने वाला है, आएगा? आ भी सकता है, पर हमारे पास वो श्रद्धा नहीं है। माधवेंद्र पुरी हमारे आचार्य हैं परंपरा में, बिल्व मंगल ठाकुर हमारे आचार्य हैं परंपरा में। माधवेंद्र पुरी भजन करते थे वृंदावन में। अगर आप सब, कितने लोग वृंदावन गए? गोविंद कुंड याद है आपको? गोवर्धन परिक्रमा में। सो वहाँ बैठकर माधवेंद्र पुरी रोज भजन करते थे। अब जैसे भजन का नाम आता है, हमको ऐसे लगता है कोई करताल लोग ऐसे ऐसे गाते होंगे पूरा दिन, कितना गाएगा भाई आदमी, हमको ऐसे लगता है। भजन का मतलब है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा कैसे की जाती है? समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मन को सेवा में लगाना, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरण कमल में। सो अगर कोई आपको बोले भगवान के चरण कमल में मन लगाओ, तो आप एक फोटो खींच लेंगे भगवान के चरण कमल का, जो वैसे भी आता ही है दर्शन में, और इधर लिखेंगे हाँ प्रभु जी हम ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान तो 2-3 मिनट का ही होगा, उसके बाद क्या करूं मैं? सो ये देखने वाला तरीका नहीं है। अगर भगवान के चरण कमल में ध्यान लगाना है तो प्रथम चीज ये है कि रजोगुण और तमोगुण से हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा, उसके प्रभाव से बाहर आना पड़ेगा। उसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो सब जगह है। जैसे कई बार हम सबको ट्रैवल करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे या इत्यादि दूसरे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा कलर, रेड कलर लोग लगाते हैं, अलग अलग ऐसे स्टेयर केसेस पे जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पंक्ति अच्छे है ना,
તો પંક્તિમાં લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ જો તમે બધા શું છે, કલર છે બહુ સરસ, રેડ કલર. पिचकारी मारी मारी ने बद्दू खराब करी दी. ये क्यों? इतना अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ इतना शाइनिंग है. सिर्फ एग्जांपल, ये मंदिर आप देख रहे हैं, इतना अच्छा दिख रहा है, राइट? कोई आकर यहाँ पिचकारी मारने लगे, आप खुश होंगे? मैनेजमेंट सबसे बड़ा दुखी हो जाएगा, भाई क्या है, लोग इधर आते हैं, इनको ये सब व्यसनों से बाहर करना है और उल्टा आकर इधर ही थूक रहे हैं. नेचुरली हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, उस बंदे को क्या करेंगे, फेंक देंगे. क्योंकि मंदिर में शुद्ध सत्व है. क्या है? सब कुछ साफ सुथरा, भगवान के प्रसन्नता के लिए. इसलिए जैसे मंदिर में लोग घुसते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी आपका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है. क्योंकि जब तक मन में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है तो मन हमेशा क्या रहेगा, विचलित रहेगा. जैसे एक उदाहरण, काम रूप, दूसरे के गाड़ी को देखकर आपके अंदर हृदय में इच्छा आ जाती है हमारे पास भी होनी चाहिए. आप इधर कीर्तन में लगे हुए हैं, किसी के पास अच्छा ड्रेस है, आपको क्या फर्क पड़े, आप कीर्तन में लगे हुए हैं, आपके मन में वो इच्छा प्रकट ही नहीं होगी. क्योंकि आपको पता है क्या है, हमारे पास कपड़े तो है ना, भगवान को देख रहे हैं, दर्शन में, कीर्तन में, तो हमारा मन उधर भटकेगा ही नहीं. पर जैसे ही मंदिर के बाहर गए हम, वो प्रभाव चालू हो जाता है, कंपैरिजन चालू, उसके पास है मेरे पास नहीं है, संतुष्टि नहीं है. और भगवान बताते हैं गीता में, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता. तो सुख की परिभाषा क्या है? सुख आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? हमारे अस्तित्व से. और भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं हमारे अस्तित्व के बारे में? दूसरा अध्याय आप सब सुन रहे हैं, राइट? क्या बताते हैं? हम कौन हैं? प्रभु जी, आत्मा है, राइट? हमारे बच्चों को स्कूल भेजना, तुम स्कूल जाती हो बच्ची? तो हाँ, तुमको पूछ रहे, स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में? 6. नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान क्या होता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये है ना. सो ज्ञान ये नहीं है जो हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सदियों से वही चल रहा है, कुछ फर्क ही नहीं आता है. ज्ञान का मतलब है आत्मा और शरीर को भिन्न देखना. इससे व्यक्ति के पास क्या है? ज्ञान चक्षुषा, उसके पास ज्ञान की आंखें हैं. अगर हम ये सिंपल चीज नहीं समझ सकते कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अभी तक तो हम ABCD में भी प्रवेश नहीं किया है. सो कई लोग आकर पूछते हैं, प्रभु जी गीता बहुत डिफिकल्ट है. सो जब हम उनको बताते हैं हाँ ये तो ABCD है, तो और शौक हो जाते हैं. ये ABCD हमको समझ में नहीं आ रही तो आगे ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कब करेंगे हम? पर गीता एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है. गीता उसके लिए डिफिकल्ट है जो इसको मनगढ़ंत तरीके से इंटरप्रेट करना चाहता है, उसके लिए डिफिकल्ट. अगर हम परंपरा से सुनते हैं, शिला प्रभुपाद जी से सुनते हैं, तो गीता बिल्कुल ही सरल है. परंतु इसका अपने जीवन में उतारना किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में. भगवान ये बता रहे हैं, नियत कर्म करने से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि नियत कर्मों से हम धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध जरूर कर सकते हैं.
पर अफसोस की बात है कलयुग में नियत कर्म नहीं है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम है ही नहीं। सो मैं माधवेंद्र पुरी के बारे में बता रहा था। माधवेंद्र पुरी एक शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं। वो बैठकर भजन करते थे और कृष्ण भगवान स्वयं एक गोपाल के रूप में आकर माधवेंद्र पुरी के लिए दूध लेकर आते थे रोज। सो एक प्रथम बार लेकर आए थे तो माधवेंद्र पुरी ने मना किया, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोले नहीं, हमारे ब्रज भाषा में, ब्रज में कोई भूखा नहीं जाता, बाबा आप ले लीजिए। तो ले लिया। सो जब आस्वादन कर रहे थे दूध का तो उनको लगा ये तो ऑर्डिनरी दूध नहीं है। और रोज आते थे, रोज माधवेंद्र पुरी उनको देखकर कुछ ना उनको अनुभव होता था ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। सो अब ये सोच सकते हैं हम कि माधवेंद्र पुरी तो बस भजन में लगे हुए हैं, तो उनको खिला पिला कौन रहा है? स्वयं भगवान खिला रहे। तो कल से हम भी घर पे बैठे बैठे भजन करते हैं, 24 घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे, एक हफ्ता हो जाएगा, कृष्णा तो आ ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी बहुत सारा कल्मश है। अभी भी हम ये सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, हम भोग सकते हैं, हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हमको आधिपत्य बनना है सब चीज का। इसलिए एक जगह कहा गया है, आग में जितना आप घी डालो वो आग बढ़ती जाती है। जितने हम कामना की इच्छा, काम का अर्थ है भगवान से विहीन होकर भोगने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? काम। जितने आपको काम इच्छा बढ़ती जाएंगी उतने ही आप परेशान रहेंगे। और काम का अर्थ क्या है? जो चीज आपको कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको काम बोलते हैं। डिजायर, इच्छा। इच्छा द्वेष समुत्वेना, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हमको अच्छी नहीं लगती। जब किसी व्यक्ति के जेब में कम पैसे हैं तो जितना पैसा है उतने हिसाब से वो शरीर में कपड़े हैं या रोटी है, सब्जी, मकान है, उस हिसाब से ही ले सकता है। अब हमको लगता है दूसरे के पास ज्यादा क्यों, उसके पास भी मेरे जैसा ही होना चाहिए, और दूसरों को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। सो ये भौतिक संसार जो है इच्छा के ऊपर बना हुआ है, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है बद्ध जीव की वो है कि वो दूसरों से ईर्ष्यालु है। क्या है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या करते हैं हम दूसरों से, इसके पास क्यों? जब हम भक्त बन जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा से उसको जो मिला है भगवान ने दिया है, तो हमको कोई ईर्ष्या रहती नहीं है। एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है हमारे हृदय से हम क्या बन गए हैं? शुद्ध बन रहे हैं। इन भौतिक इच्छाओं को हम आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल रहे हैं। आध्यात्मिक इच्छा का अर्थ यह है कि केंद्र जो है वो कृष्ण है, चाहे वो भोग का हो, खाने की बात हो या रहन सहन की बात हो। सिंपल चीज ये है कि कृष्णा ही हमारे जीवन के क्या है? आधार है। अभी हम बोलते हैं ना आधार कार्ड निकालो, क्या आधार है? तुम इंडियन सिटीजन। सो जीवन का आधार कृष्ण होना चाहिए, तब जाकर हम इस मन को संतुलित कर सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया सुख की परिभाषा किससे जुड़ी हुई है? हमारे अस्तित्व से। और हमारा अस्तित्व क्या है? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सन। हम भगवान के क्या हैं? नित्य अंश हैं। जैसे ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, इसका क्या कार्य है? जो मैं बोलूं इसको वो करना है। उसको प्रसाद दिखेगा, रसगुल्ला है, इधर उठाएगा, ये थोड़ी ऐसे खाने लगेगा। उसको मैंने इंडिकेशन दिया भाई इसको उठाकर मुंह में डालो। सो ये ईर्ष्या नहीं करेगा, मुंह में क्यों डालूं? मैं खुद मजा कर सकता हूं ना, मैं मजा करूंगा नहीं। सो अब ऐसा है कि हम आध्यात्मिक
क्या काफी लोगों के पास ये प्रश्न होता है कि प्रभु जी सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम वहां से यहाँ कैसे आ गए? भगवान के अंश हैं हम, इसका अर्थ है क्योंकि भगवान स्वराट हैं तो हम में भी थोड़ा सा उनका नेचर है स्वराट, इंडिपेंडेंस, थोड़ा फ्री विल हमारे पास भी है। पर जब हम इसको मिसयूज करते हैं, जैसे उदाहरणार्थ गवर्नमेंट ने इतने लंबे लंबे किलोमीटर रोड बनाए हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाए हैं। अब उसमें भी कुछ नियम लगाए हैं, जैसे ट्रैफिक स्टेशन होगा तो आपको ट्रैफिक लाइट दिखती है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। फिर आप बोलेंगे नहीं, रोड तो बनाया है चलाने के लिए, अपने को क्यों फॉलो करना है? सो जब वो जीव या वो सिटीजन फॉलो नहीं करता है लॉ और लॉ को ब्रेक करेगा तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाएगा, पीछे पड़कर उसको रोकेगा, बोलेगा भाई तुमने गलत किया है, या तो उसको चालान मिलेगा या तो उसको जेल मिलेगा। अब हमने भी इच्छा की है, हमको लगा उधर चालान तो कटता नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सिर्फ चालान नहीं, डायरेक्टली क्या है? जेल। सो जैसे ही हम इच्छा करते हैं कृष्णा ही क्यों, आगे जेल में। और उसका उल्टा, जब हम ये सोचने लगते हैं कृष्णा ही, तब हम किसके लिए रेडी हो जाते हैं? हाँ, टिकट मिल जाता है, बस समय की देरी, कब हम गोलोक एक्सप्रेस में बैठकर जाएंगे। सो इसी प्रकार से कार्य से हम भाग नहीं सकते हैं। और जो जैसे 21वां और 22वां में ये बताया गया है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बद्ध नहीं हैं, जो लिबरेटेड हैं, उनको कोई भी कर्म उनको टच करता ही नहीं। क्योंकि भौतिक संसार में ऐसा है, जैसे कोई कर्म करते हैं तो उसका बंधन आ जाता है। क्या जाता है? बंधन आ जाता है। इन 3 गुणों में जो भी हम कार्य करेंगे उसमें बंधन आता रहता है, तो इच्छा और बढ़ती जाती है। फिर इच्छा से, जैसे हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, जैसे ही क्रोध आता है तो हम और भ्रमित हो जाते हैं, जैसे और भ्रमित हो जाते हैं तो और हमको शरीर लेने पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे इच्छा अभी भी बाकी। से फॉर एग्जाम्पल किसी जीव की इच्छा हो गई BMW होना चाहिए मेरे पास, अब पूरा उसके कर्म के अकाउंट में है ही नहीं। सो भगवान हमारे हृदय में जनार्दन के रूप में, परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो हमको प्रेरित करेंगे वो क्या करने के लिए? पुण्य कार्य करने के लिए, ताकि आपके पास वो कर्म मिलेंगे। अब पता नहीं कौन से जन्म में, क्योंकि इतने पुण्य आपको करने पड़ेंगे। लॉ इज अ लॉ। सो एकमात्र एक इच्छा पूर्ण करने के लिए कितने जन्म लग सकते हैं हमको पता नहीं। अब सोचो हमारे पास हृदय में कितनी इच्छाएं हैं, अनेकों इच्छाएं। इसलिए आचार्य बताते हैं कि कृष्ण कर्मार्पणम, हमको हमारे कर्म क्या करने चाहिए? कृष्ण के लिए करने चाहिए। इससे हम इन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होंगे। और इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, अगर मैं खाली बैठा रहूं, क्योंकि उनको तो वैसे भी कुछ कार्य करना, भौतिक कार्य भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी, व्यक्ति कार्य क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए होता है। हम हमारे बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर उसको क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, कमाएगा तो खाएगा। हम नहीं भी होंगे तो भी वो, राइट, ये सोचते हैं ना। हमारे पिताजी माताजी भी हमारे लिए ऐसा सोचा होगा। सो हमको आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। तो शारीरिक आवश्यकता हमको चाहिए, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। पर जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जो लिबरेटेड हैं, उनको कोई कार्य करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो फिर वो करते क्या है? हर कार्य जो है उनका आध्यात्मिक होता है। क्यों?
उसका केंद्र कौन है? कृष्ण। सो प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त हैं वो हमको सिखाते हैं कैसे हमको हमारे कर्मों को कृष्ण अर्पण करना है। यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। जो भी खाते हैं, दान देते हैं, ये सब चीजें हमको किसके अर्पण करना चाहिए? कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य ये है कि कई लोग सोचते हैं मानव सेवा माधव सेवा, मानव को खिलाना चाहिए, भगवान को क्या खिलाने की जरूरत है? भगवान को खाने की जरूरत नहीं। भगवान खुद बोल रहे हैं मैं तो संतुष्ट हूं। भगवान को जरूरत नहीं, जरूरत किसको है? हमको है। क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं खिलाएंगे तब तक हम कौन से भोग के प्रवृत्ति में ही रहेंगे, और जब तक हम भोग के प्रवृत्ति में रहेंगे तब तक हमको शरीर पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण। एक्चुअली हम भूल चुके हैं कि जन्म क्या होता है। माँ के कोख से जब हम आते हैं बहुत दर्दनाक चीज है, ट्रॉमा है एक्चुअली। इसलिए बच्चा तो ना बाहर निकलते ही उसको एक थप्पड़ मारना पड़ता है चिल्लाने के लिए, जब रोएगा तब पता चलता है जिंदा है। इट्स अ ट्रॉमा। 9 महीने अंदर रहना। और शास्त्र ऐसे बताते हैं, मेरे को पता नहीं, माताएं बता सकती हैं, जब माताएं पहला शिशु जन्म लेता है तो एक संकल्प लेती है और बच्चे नहीं करूंगी, ऐसे कहते हैं लोग। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, क्योंकि बहुत दर्द होता है, बट वो भूल जाते हैं हम समय के साथ, और वही भोग की प्रवृत्ति फिर से चालू होती है। क्योंकि जब तक हम रजोगुण और तमोगुण में हैं तब तक ये चीजें तो चलती ही रहेगी। सो जन्म एक जीव के लिए क्या है? दुख का विषय है। फिर जन्म ले लिया, फिर अब बढ़ रहे हैं, अब शिशु को कुछ काट रहा है, वो रो रहा है, मम्मी उसको स्तनपान करा रही है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसको, और वो बोल भी नहीं सकता। सो ये भी एक दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती रहती बीच बीच में। कोरोना आता है, ये आता है, आता रहेगा। अनेक प्रकार के एम पॉक्स हो गए, ये पॉक्स हो गए, बहुत सारे आएंगे। बस नाम में बस गिनती करते रहना है अपने को, और उसके कारण की वजह से हमको ये शरीर को क्या करना पड़ेगा? त्यागना भी पड़ेगा। काफी लोग बोलते बहुत अच्छा व्यक्ति था प्रभु जी, क्यों चला गया? इसका आपको पता ही नहीं था व्यक्ति कौन था। शरीर तो वैसे भी क्या है? मृत है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर क्या कर रहा है? परिवर्तित हो रहा है। जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा, फिनिश। इसका रियलिटी क्या है? ये शरीर तो वैसे भी क्या है? मृत है। इट इज डेड मैटर। ये तो आत्मा अंदर बैठा है, भगवान इसमें बैठे हैं, इसलिए ये क्या कर रहा है? ग्रो हो रहा है। यही प्रथम इंस्ट्रक्शन है भगवान श्री कृष्ण का, कि आपके जो कर्म हैं उस हिसाब से आपको शरीर प्राप्त होगा। आपके कर्मों को बदलना पड़ेगा। जब वो आध्यात्मिक कर्म बन जाएंगे तब आपको भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। क्योंकि इच्छाओं को हमको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक इच्छाएं क्या अट्रैक्ट करेगा? आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर का अर्थ क्या हुआ? ना जन्म, ना मृत्यु, ना जरा, नया व्याधि। और आपकी इच्छा से आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। आपको जाड़ बनना है, जाड़ बन जाएंगे, तुरंत थोड़ी देर के बाद मनुष्य बन जाएंगे। बहुत डायनामिक है, फ्री। असली फ्रीडम तो वहां है। यहां क्या है? बंधन। इस शरीर में हम बंधित हो गए हैं। इसलिए जो जीव सुसाइड करता है उसको लगता है मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर में सफर करता रहता है। इसलिए शास्त्र बोलते जैसा भी कर्म हो कृष्ण के शरण में रहो। आज रोटी नहीं भी मिली तो भी कृष्णा, जैसे कृष्ण की इच्छा। कृष्ण के शरण में रहेंगे, कृष्ण हमको हमारे सारे शुद्धिकरण कर देंगे।
पर जैसे हम डाउट करने लगेंगे, हम कृष्ण के भक्त बने, अभी हम पैसा क्यों नहीं आ रहा है। काफी लोग भक्ति किसके लिए करते हैं? हाँ, पर भक्ति उसके लिए नहीं है। भक्ति किसके लिए है? मूल रूप का जो मूल प्रॉब्लम है उससे ही उसको उखाड़ कर हमको बाहर फेंकने के लिए भक्ति करना है। फिर कोई प्रॉब्लम रहेंगे ही नहीं। ये जो इच्छा का प्रॉब्लम है वो कहाँ से आता है? कर्मों से आता है। और इच्छा करते हैं और कर्म करते हैं और इच्छा करते हैं और कर्म, ये अनएंडिंग साइकिल है, चलता ही रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ना, कुछ लोग आते हैं सोचते हैं हम चला रहे हैं इस दुनिया को, प्रभु जी हम नहीं जाएंगे तो हमें बच्चों को क्या होगा, ये क्या होगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप इस दुनिया से चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कुछ पॉलिटिशियन समझते हैं हम नहीं होंगे तो देश का क्या होगा, कितने आए और गए, अब बस फोटो में रहते हैं, और वो भी कुछ सालों के बाद फोटो भी निकल जाएगा, दूसरा फोटो आ जाएगा। भगवान यहाँ बता रहे हैं हमको कर्म करना है, पर उसका क्वालिटी क्या करना है? बदलना है, स्पिरिचुअलाइज करना है हमारे कर्म को। और वही चीज भगवान ने यहाँ बताया है कि मनुष्य हमेशा लीडर को फॉलो कर। जैसे बच्चे होते हैं, हम उनको बहुत सारा लंबा भाषण देते हैं, देखो बेटा मोबाइल यूज नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है, और हमें उसको बगल में बैठकर मोबाइल यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं आपको लीडर बनना है, आप कर्म जो करेंगे वो आपके बच्चे फॉलो करेंगे। इसी प्रकार से प्रजापति जो होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ताकि वो प्रजा जिस हिसाब से प्रजापति ने बताया है उस हिसाब से फॉलो करें। इस विश्व के, इस यूनिवर्स के प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी। प्रथम प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की क्या इच्छा है? भागवत में बताया गया है कि हम सबको क्या बनना है? कृष्णा कॉन्शियस बनना है, ताकि हम मटेरियल लाइफ जिए साथ में, साथ में जब इस शरीर को छोड़ें तो वापस हम कहाँ चले जाएं? भगवत धाम चले जाएं। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि हमारी मटेरियल लाइफ भी हैंडल नहीं होगी, साथ में हो जाएगी, डोंट वरी। कोई अलग एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये भौतिक कार्य कर रहा हूँ, ये आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ, उसको जोड़कर मिलकर ही करना है। जैसे आप खाते हैं तो भगवान को भोग चढ़ा कर खाइए, तो ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज हो गया। क्या कार्य कर रहे हैं, किसके लिए? धन के लिए, वो धन कृष्ण की सेवा में लगाइए, तो क्या हो गया? धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, सब शुद्धि करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। और शुद्धि करने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। और प्रथम तपस्या किससे होती है? इस मन की बात को नहीं सुनना। प्रथम तपस्या ये है। मन बोलेगा जब नहीं करना, कल करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। या आज 2 माला कर लिया, बहुत थक गए, कल करेंगे बाकी सब माला, हो गया। या तो हम वृंदावन जाकर ज्यादा कर लेंगे। ये सब शॉर्टकट ढूंढता है मन, इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंद।